जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। कितना ही अच्छा समय है ये कि इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने कान को लगा सकते हैं। परमेश्वर सर्वदा चाहा कि हम परमेश्वर की वचन की ओर अपना कान लगाए रखें और उसने अपनी आज्ञाएं को हम मनुष्य के लिए दिया ताकि हम उस आज्ञा के अनुसार हम इस संसार पर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जो जीवित परमेश्वर है, जो मर के भी जी उठा, उस महान पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, मैं उस परमेश्वर के नाम से मैं आपको इस सुंदर समय में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा बचाने वाला है। इसीलिए उन्होंने हमसे बेहद प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। परमेश्वर अपना हाथ सदैव हमारे ऊपर रखे रहता है कि हम कभी भी परमेश्वर से दूर ना जाए, कि हम परमेश्वर से कभी भी नहीं बिछड़े। हम परमेश्वर से जब बिछड़ जाते हैं तो हमारे जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरता है। इसीलिए परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि हम उसके बच्चे हम गिरे हुए रहे और कठिनाई में चले। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। और जब परमेश्वर ने हमसे यह महान वादा को जब किया तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के जो गुण हैं उसे अपने हृदय रूपी पटिया में हम रखे रहें। हम कभी भी उसे अपने हृदय से ना मिटाएं, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर की वचन को हम अपने हृदय से मिटाते हैं उसी दिन से हम परमेश्वर को भूलने लगते हैं। आज हम इस सुंदर समय में हम परमेश्वर की वचन को सीखेंगे, जो हमारा मूल मुद्दा होगा परमेश्वर को भूल जाना। परमेश्वर को भूल जाना, जो चीज हमें नहीं करना है, उस चीज के विषय में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर को भूल ना जाना। जी हाँ मेरे प्रियो, जब भी पापी संसार में जब हम रहते हैं तो हम एक एक कदम जब लेते हैं तो हर एक कदमों में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जिस प्रकार जब हम पवित्र शास्त्र में जब हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब देखते हैं तो वे भी अपने जीवन में परमेश्वर को भूल चुके थे, और जैसे ही वे परमेश्वर को भूल चुके थे वैसे ही उनके जीवन में बहुत सारे परेशानी और उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था, जैसा कि आज हमें परमेश्वर से दूर होने के बाद हमें गुजरना पड़ता है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 32:18 में यहाँ इस प्रकार लिखा है कि जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया है। जी हाँ, व्यवस्था विवरण 32:18 में कहता है कि जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया है, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है वह हमें याद दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर को भूल गए हैं तो यह समय है कि हम उसके करीब आए। हम परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि हमें परमेश्वर के करीब आना आवश्यकता है। हम बहुत सारे चीज़ों से जब हम संबंध बनाते हैं तो हम परमेश्वर को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर को मेरे जीवन में मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाता हूँ कि आप कभी न कभी परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप कभी न कभी परमेश्वर को अपने हृदय रूपी पटिया से आप मिटाते हैं, और आप परमेश्वर के वचन को मिटाकर परमेश्वर को दुख देते हैं।
जिस प्रकार इजरायली लोग परमेश्वर को दुख देते थे। जी हाँ, एक ऐसा ही कहानी मैं आपके बीच में इस समय बताना चाहता हूं, जो एक पादरी के विषय में है। इसका काम जो सेवकाई है उसे बेंगलुरु में उसे दिया गया और वह एसडीए चार्ज में वो काम चालू किया। मेरे प्रियो, एक दिन का समय था। वह समय ऐसा था कि एक दिन वह अपना पत्नी को लेकर बाजार गया, जो शिवाजी नगर में बसा है। जब यह पादरी उस शिवाजी नगर में जो बाजार है, उस बाजार में जब गया तो वह अपना पत्नी को भी अपने साथ लेकर गया। वह काम करते करते काफी समय हुआ और वह अपना पत्नी को वहीं पर छोड़ के वापस घर चला जाता है। इसे यह पता नहीं चलता है कि मैं अपना पत्नी को बाजार में ही छोड़ दिया हूँ। मैं उसे वहीं पर खड़ा किया था और मैं उसे वापस लाना भूल गया हूँ। जैसे ही वह घर में आता है, उनके बच्चे जो हैं वह पूछते हैं कि डैडी डैडी मम्मी कहाँ है, डैडी डैडी मम्मी कहाँ है। तो तुरंत इसके दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं तो अपनी पत्नी को उसी बाजार में जहाँ खड़ा किया था वहीं पर मैं उसे रोकने कहा और मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरे प्रियो, तुरंत वह फिर वापस जाता है और अपना पत्नी को वापस लेके आता है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिसने कहा है कि मेरे प्रिय मेरे पुत्र तुम मुझे कदापि ना भूलना, तुम मेरी स्मरण करना, मेरी आज्ञाओं को माने रखना। और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जी हाँ, विभिन्न विभिन्न कार्य करके हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जिस के भूलने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। परमेश्वर जो हमारा चट्टान है, परमेश्वर जो हमारा चट्टान है, उस चट्टान को हम भूल जाते हैं। आज का आयत हमें यह बताता है कि हमें उस चट्टान को याद करना है, हमें उस चट्टान को स्मरण करना है, क्योंकि उस चट्टान को यदि हम भूल जाए तो हमारा जिंदगी जो है वो अधूरा रह जाएगा। हम हताश और निराश में रहने लगेंगे और हम बहुत सारे समस्याओं से गुजरते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 32:4 में, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। जी हाँ, वह चट्टान है और उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। जी हाँ, परमेश्वर की सारी गति न्याय की है। इसीलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करता है, इसीलिए परमेश्वर आपकी देखभाल करता है कि आप कभी भी हताश और निराश ना हो जाए, आप कभी भी परमेश्वर के हाथ ना छोड़े। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे पास और मेरे उंगली को पकड़े रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सदैव हमसे कहता है कि तू मुझे ना भूल जाना। जब इजरायलियों ने परमेश्वर को भूल गया तो परमेश्वर उन्हें बार बार यह स्मरण दिलाता रहा कि तूने मुझे भूल गया है, तूने मेरे व्यवस्था को भूल गया है, तू मुझसे दूर चला गया है। इस प्रकार के कहकर परमेश्वर उन्हें याद दिलाता रहा कि तूने मुझे भूल गया है। कुछ ही समय के लिए वो यह स्मरण करते थे कि सच में हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं और अपने गलतियों को एहसास करके अपने मन को परिवर्तन करके वे परमेश्वर के पास आते थे। लेकिन और कुछ ही दिनों के बाद में वे फिर से वही चीज में वे लग जाते हैं जिस चीज उन्हें परमेश्वर से दूर किया था। जी हाँ मेरे प्रियो, भजनकार ने भी वह यहाँ पर वह परमेश्वर को कहता है कि
क्रिस्ट मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वह मेरा सुरक्षा है। क्या आज आप भी अपने जीवन में यह कह सकते हैं कि क्रिस्ट जो है वह मेरा चट्टान है, क्रिस्ट जो है वह मेरा उद्धार है, क्रिस्ट जो है वह मेरा सुरक्षा है? क्या आज आप इस वचन को, आप इस शब्द को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं? आइए मेरे प्रियो, आप इस चीज को अपने जीवन में लेकर रखिए, क्योंकि आपका विश्वास जो है वह और मजबूत होगा जब आप यीशु को कहेंगे कि यीशु मेरा चट्टान है, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, जब यीशु मेरा चट्टान है। और यदि आप कहेंगे कि यीशु मेरा उद्धार है, मेरा एकमात्र उद्धार उसी में है, तो आपको कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा और आप परमेश्वर के करीब हमेशा रहेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। जी हाँ, देखिए परमेश्वर जो है वो इस्राएलियों को किस प्रकार कह रहा है। वह कह रहा है कि इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गया है। जी हाँ, आज परमेश्वर की जो धीमी आवाज है वो आपके मन में भी आ रहा है कि आपको भी कह रहा है कि यह स्मरण रख या ना भूलना कि किस किस रीति से तूने परमेश्वर को भूल गया है या भुला दिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको यह स्मरण दिला रहा है और आपको वापस बुला रहा है। आइए आइए हम परमेश्वर के पास आए, आप परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर आपके करीब आएगा और आपको एक ऐसा नया जीवन देगा जिस जीवन को पाकर आप जिंदगी में हमेशा खुशी रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वह हमेशा अपने बाल बच्चों पर दया करता है। जी हाँ, आगे कहता है कि और जिस दिन से तू मिस्र से निकला है, परमेश्वर इन्हें याद दिला रहा है कि जिस दिन से तू मिस्र से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो, बोलकर कहता है। देखिए परमेश्वर को कैसा दुख लगा होगा कि मैंने जिसे उस संकट से निकाला, मैंने जिसे उस मिस्र देश से इन्हें बचा कर रखा, वे आज मुझे भूल गए हैं। इन चीजों को परमेश्वर ये सोचते हुए उन्हें याद दिला रहा है, क्योंकि वह लोगों से प्रेम करता है, वह लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर याद दिला रहा है, कहता है कि फिर होरेब के पास भी तूने यहोवा को क्रोधित किया। जी हाँ, हमारे जीवन में हम जो कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह बताया जाता है कि हमने परमेश्वर को क्रोधित किया है। हम दुनियादारी में रहकर परमेश्वर का वचन हमें यह याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर को भूल गए हैं बोलकर। आइए मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के पास और करीब आए। आजकल का इस सुंदर समय में, आजकल का जो ये जमाना है, इस वर्तमान काल में हम परमेश्वर को किस प्रकार भूल जाते हैं उसे भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हम उसे पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के पास हम आते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस पृथ्वी में रहकर भरपूर भोजन के वजह से हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और शारीरिक आशीष जो है वह मानव जाति को परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि संसार में रहकर कुछ काम करके जो पैसा हमें मिलता है उस पैसा को पाकर परमेश्वर को भूल जाते हैं और यह कहना भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्वस्थ रखा है, इसीलिए मैं यह काम किया और आज मुझे यह पैसा मिला।
जी हाँ मेरे प्रियो, हम भरपूर भोजन के वजह से हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और संसारिक आशीष से पाकर मानव जाति परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर याद दिला रहा है, हमें याद दिला रहा है कि मुझे ना भूलना। इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। जी हाँ, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब हम देखते हैं तो वे कितना अच्छी तरह से देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनके सामने दंडवात करते हैं और उनकी देवताओं की जो खूबसूरती है उसे देखकर हम भी उनके साथ झूमने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें या स्मरण करने कह रहा है या सावधान रहने के लिए कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, जो वाचा तुमसे परमेश्वर ने बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिसे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। जी हाँ, परमेश्वर उन चीज से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है और हम परमेश्वर को कभी भी बना नहीं सकते। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को बना नहीं सकते। इसीलिए जिस दिन हम मूर्ति खोदकर हम किसी वस्तु को बनाते हैं और उसे दंडवात करने लगते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हमें मूर्ति खोदकर बनाकर उसे दंडवत नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्रिय, क्या आप परमेश्वर को भूल गए हैं? क्या संसारिक चीजों में आप घुल मिल गए हैं और परमेश्वर को आपसे दूर कर दिए हैं? क्या आप अपने हृदय में जो परमेश्वर ने आज्ञा लिखा है उसको आप मिटा रहे हैं? आइए, परमेश्वर वचन में हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। इसीलिए हम देखते हैं कि इजरायली जो हैं वे परमेश्वर को उसी तरह से भूल गए थे। वे भी जब देखे कि परमेश्वर के दास नहीं आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि आप परमेश्वर का दास जो हमारा अगुआ है वो नहीं है, और इस प्रकार वह चाहते हैं कि हमारे लिए किसी को न किसी को चाहिए जिसे हम अपनी आंखों के सामने रखकर हम दंडवात कर पाएंगे, उनकी आराधना और महिमा कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जिसकी वजह से वे पाप कर बैठते हैं और हम देखते हैं कि वे मूर्ति खोदकर उनके सामने रखा जाता है और वे उसको आराधना करते हैं और उसको दंडवात करते हैं और झूमने नाचने लगते हैं। जो आजकल का जमाना में हम देखते हैं कि मूर्ति का आगे लोग झूमते हैं, नाचते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं, जो ना कभी सुनता है, ना कभी बोलता है, ना कभी चलता है, ना कभी बोल पाता है। उसके सामने नाचने, गाने और उन्हें धन्यवाद करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें स्मरण दे रहा है कि तू परमेश्वर को ना भूल, तू प्रिया सावधान रह कि तुम परमेश्वर के आज्ञा को रखे रहे। जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो यशाया 1:3 में यहाँ याद दिलाता है कि बैल तो अपने मालिक को और गदही अपने स्वामी को चरनी को पहचानते हैं। जी हाँ, वे परमेश्वर के चरनी को पहचानते हैं, लेकिन दुखद के साथ परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। जब हम गांव में देखते हैं तो जो पशु को चराने लेकर जाते हैं वे शाम तक घर वापस लौट आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को। इसीलिए परमेश्वर आज हमें याद दिला रहा है। मेरे प्रियो, क्या एक कुंवारी अपने गहनों को या दुल्हन अपने वस्त्र को भूल सकती है? लेकिन परमेश्वर कहता है कि फिर भी मेरे लोग मुझे भूल गए हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, आइए हम परमेश्वर को ना भूले। आप अपने पड़ोसी को, यदि आपके मंडली के विश्वासीगण, यदि आपके पड़ोस में रहने वाले
जो है वे यीशु को भूल गए हैं, तो आप उन्हें यह स्मरण दिलाइए। आप एक परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते आप उन्हें कहिए कि आप परमेश्वर को भूल गए हैं और यह वक्त है कि आपको परमेश्वर के पास आना। संसारिक आशीषें और भरपूर भोजन हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है, लेकिन यदि हम अपने पूरा विश्वास हम परमेश्वर पर करें तो हम कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर से हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। ना हमारे अच्छे कपड़े, ना हमें अच्छा भोजन परमेश्वर से अलग कर सकता है, ना हमें अच्छा घर हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है, ना इस पृथ्वी में रहने वाले लोग हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को भूल जाएं? नहीं मेरे प्रियो, हमें कदापि परमेश्वर को नहीं भूलना है जिस प्रकार इजरायलियों ने परमेश्वर को भूल गया है। आइए हम सोचते हैं उस वक्त को, जिस वक्त हम परमेश्वर को अपनाए थे और उस वक्त को जब हम परमेश्वर के करीब करीब रहते थे, हम उस वक्त को स्मरण करें और परमेश्वर के करीब आए। क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा व्यवस्था विवरण 32:8 में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ है उसको तू भूल गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम उस चट्टान को स्मरण करें, क्योंकि उसी चट्टान से हम उत्पन्न हुए हैं। और जिस ईश्वर से तेरी उत्पत्ति हुई है उसको भी हम भूल गए हैं। परमेश्वर हमें यह याद दिलाते रहे, परमेश्वर की वचन को हम स्मरण करें और परमेश्वर के करीब आए। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को कभी भी ना भूले और परमेश्वर से दूर कभी ना जाए। जिस प्रकार दुनियादारी में रहकर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, वैसा हम गलती कभी ना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आशीष मांगें। हे दयावान पिता प्रभु परमेश्वर, हमेशा अपने पवित्र हाथ हमारे सर पर रखने वाला स्वर्गीय सर्वशक्तिमान प्रभु, हमें आज का सुंदर समय में आशीर्वाद कर। जो वचन हमने सीखा प्रभु कि हम कभी भी आपको नहीं भूलना है, आशीर्वाद कर कि हम यह स्मरण करें कि हम आपको कभी भी ना भूले पिता। हम शैतान के पक्ष में जाकर हम आपको दूर कर देते हैं, लेकिन आज हमें यह निर्णय लेने में मदद कर प्रभु कि हम आपको अपने जीवन से कभी भी ना निकाले। स्वर्गीय पिता, हम सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।